हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन फॉर अस में। दोस्तों, आज हम दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बोर्ड पर लिखा है। तो दोस्तों, आज हम एलसीएम यानी लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल को मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिविजनल मेथड यानी भाग विधि द्वारा देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप लोग लघुत्तम समावर्तक यानी लासा कहते हैं। दोस्तों, लासा यानी एलसीएम वह संख्या होती है जो 12, 10, 30 या फिर यहाँ लिखे कोई भी नंबरों से पूर्णतः तरीके से कट जाए और वह संख्या सबसे छोटी हो। तो हम सबसे पहले इन 3 डिजिट्स का एलसीएम निकालने के लिए इनको सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या होती है 1। तो 1 से हम इसे नहीं काटेंगे, क्योंकि यदि हम इसे 1 से काट देंगे तो ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो 1 से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 1 से बड़ी संख्या है 2। 2 से देख रहे हैं कट रहे हैं या नहीं। तो 2 से 12 को काटेंगे, 2 छंग 12, 10 को 2 पंजे 10 और 30 को 2 एकम 2 बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। ये 2 से कट गए। अब हम फिर 2 से काटेंगे, देखें कि 2 से एक भी डिजिट कट रही है या नहीं। तो 2 से 6 कट जाएगा, बट 5 और 15 नहीं कटेगा। लेकिन तब भी हम 2 से ही काटेंगे, चाहे एक डिजिट कटे या ज़्यादा डिजिट कटे। तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 5 ऐसा ही रहेगा, 15 भी ऐसा ही रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से इन तीनों डिजिटों में से एक डिजिट या फिर तीनों डिजिट डिविजिबल हो जाएंगी। तो वो संख्या आएगी 3, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 5 ऐसा ही रहेगा और 3 पंजे 15। अब ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ए भी कट जाए और ए भी कट जाए। तो वो संख्या आएगी 5। तो 5 से हम काटेंगे, एक ऐसा ही, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। दोस्तों, एलसीएम हमारा निकलने वाला है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और एलसीएम ऑफ किसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम? तो 12, 10 और 30 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 10 और 30। तो एलसीएम होता क्या है? जिन संख्याओं से हमने इन संख्याओं को भाग किया यानी डिविजिबल किया, उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो वही हमारा एलसीएम होता है। तो गुणा कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60, यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60, यानी 60 हमारा जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जिसे आप लोग महत्तम समावर्तक कहते हैं। दोस्तों, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो और 12, 10, 30 या फिर यहाँ पर लिखी कोई भी संख्या को पूर्णतः तरीके से विभाजित कर दे या फिर भाग दे दे, उस संख्या को ही एचसीएफ कहते हैं। तो दोस्तों, 12, 10 और 30 का एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं इनको कौन सी बड़ी की बड़ी संख्या पूर्णतः तरीके से विभाजित कर देती है। तो सबसे पहले इनको 2 से काटेंगे। 2 से 12 को काटेंगे तो 2 छंग 12। 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंजे 10। 2 से यदि 30 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और एक यहाँ पर 2 पंजे 10। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे। 2 से काट के देखेंगे कि
2 से कौन कौन से डिजिट कट जाती हैं? तो 2 से ये कट जाएगी, बट ये और ये नहीं कटेगी। लेकिन एचसीएफ में ये रूल होता है कि आप उस संख्या से भाग दे सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं जिस संख्या से ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो 2 से ये तो कट रही है, लेकिन ये और ये नहीं कट रही है, तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम 1 से डिवाइड देंगे। तो 1 से डिवाइड करते हैं। 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 5 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी सेम संख्या दोबारा आ गई। तो हमारा सवाल यहाँ पे अटक गया है, यानी ये सवाल यहाँ पे अटक गया है। और एचसीएफ में जहाँ पे सवाल अटक जाए, आप समझ लेना आपका उत्तर आ गया है। कैसे? देखो, एचसीएफ ऑफ, यानी यहाँ पर HCF ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम? HCF 12, 10 और 30 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 10 और 30, इनका हम HCF निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू जिन संख्याओं से हमने इनको डिवाइड किया उन्हीं संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस HCF आ जाएगा। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, यही हमारा HCF है। देखेंगे HCF को डिविजनल मेथड से कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड HCF बाय डिविजनल मेथड। तो दोस्तों, HCF को डिविजनल मेथड से कैसे निकालते हैं? इसमें जिन संख्याओं का HCF निकालना होता है उनको भाग करते रहते हैं और लास्ट में हमारा HCF निकल जाता है। आप लोगों ने कक्षा 4 और 5 में भाग किया होगा। भाग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को किया जाता है। तो यहाँ पर हमको 135 और 225 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर 135 से 225 को भाग करेंगे, तो 135 से भाग करेंगे 225 को, तो यहाँ पर कितनी बार डालें कि 225 या फिर उससे कम रहे। तो 135 से कम 135 होता है। 135 दूनी देख लेते हैं कितना होता है। 135 गुना 2, 2 पंजे 10, 10 को 0 हासिल 1, 2 तियां 6 और 1 7 और 2 एकम 2। 135 दूनी 270, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार हम नहीं डाल सकते। तो हम सिंपली यहाँ पर एक बार ही डालेंगे। 135 एकम 135। अब हम छोटे क्लास में बार डालने के बाद क्या करते थे? माइनस। तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से एक दहाई लेनी पड़ेगी। तो इधर से एक दहाई लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब बचे 90। अब हम 90 से 135 को भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 को 90 से भाग करेंगे तो 90 का पहाड़ा पड़ेंगे, जो कि 135 या फिर 135 से कम रहे। तो 90 एकम 90 होता है। तो 90 दूनी देख लेते हैं कितना होता है। 90 दूनी 2 नीम 18, 180, जो कि 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली एक बार डालेंगे, तो 90 एकम 90। अब यहाँ पर भी घटा देंगे माइनस। तो 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पे 3 है, 3 से 9 जा नहीं सकता, तो 13 में से 9 गए 4 बचे। अब क्या करेंगे? 45 से 90 को भाग करेंगे, तो 90 यहाँ लिख लो। अब 45 से 90 कितनी बार में कट जाएगा? तो 45 दूनी 90 होता है, तो 2 बार डाल के यहाँ पे 90 लिख देंगे, इनको माइनस कर देंगे। 90 में से 90 गए, कुछ नहीं बचा। लिखेंगे HCF ऑफ किसका HCF निकाल रहे हैं हम? 135 और 225 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225, कितना HCF आया? 45। तो यहाँ पे लिख देंगे 45, यही आपका HCF हो।